आज हम क्रिया के काल यह पाठ पढ़ेंगे। अब काल इसका मतलब क्या होता है? समय। जानते हो आप काल मतलब क्या? समय। तो काल की व्याख्या कैसे करेंगे हम कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अब काल के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। आप बचपन से सीखते आ रहे हो। काल के मुख्यतः तीन प्रकार है। कौन कौन से हैं? तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब वर्तमान काल मतलब क्या कि जो समय शुरू है, भूतकाल यानी बीता हुआ समय और भविष्य काल यानी आने वाला समय। अब वर्तमान काल का उदाहरण हम लेंगे कि वह भाग रहा है। तो वर्तमान काल में वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उसके वाक्य के अंत में है आता है ना। और भूतकाल के जो वाक्य होते हैं तो वाक्य के अंत में था, थी, थे ऐसा आता है। और भविष्य काल के जो वाक्य होते हैं उसके अंत में गा, गी, गे ऐसा आता है। जैसे हम पकड़ लेंगे, जैसे मैं पकड़ लूंगी, ऐसा गा, गी, गे ऐसा आता है। तो वर्तमान काल का उदाहरण वह भाग रहा है, वाक्य के अंत में है। भूतकाल का उदाहरण वह भाग गया या वह भाग जाता था, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है। और भविष्य काल का उदाहरण हम उसे पकड़ लेंगे, वाक्य के अंत में गा, गी, गे ऐसा आता है। अब काल के जो भेद है, काल के जो प्रकार है वह मुख्यतः तीन है, लेकिन उसके भी उपभेद है। जैसे कि वर्तमान काल के तीन उपभेद हैं, भूतकाल के तीन उपभेद है और भविष्य काल के भी तीन उपभेद आपके पाठ्यक्रम में है। अब वर्तमान काल के जो उपभेद है वही भूतकाल के और भविष्य काल के भी है। वर्तमान काल के कौन कौन से उपभेद हैं? तो सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल हम देखेंगे कि सामान्य वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप से हमें पता होता है कि क्रिया होती है, यानी सामान्य रूप से हमें क्रिया होने का बोध होता है। जैसे कि बच्चे गाते हैं, यानी क्रिया का जो बोध होता है वह सामान्य रूप से होता है। तो क्रिया के इस रूप से हमें पता नहीं चलता है कि क्रिया शुरू हो रही है या क्रिया खत्म हो चुकी है, ऐसा हमें बोध नहीं होता है। यानी क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण है इसका बोध नहीं होता है क्रिया के सामान्य रूप से। बच्चे गाते हैं यानी सामान्य काल की पहचान जो है वह गाते हैं, गाती है ऐसी है। अब वर्तमान काल का दूसरा उपभेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में हमें पता चलता है क्रिया का ऐसा रूप कि जिससे हमें ज्ञात होता है, जिससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में शुरू है, क्रिया चल रही है। जैसे देखो बच्चे गा रहे हैं यानी गाने की क्रिया वर्तमान काल में शुरू है। अब वर्तमान काल का तीसरा उपभेद है पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल में हमें पता चलता है क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया का आरंभ हुआ, लेकिन भूतकाल में उसकी समाप्ति नहीं हुई, क्योंकि समाप्ति वर्तमान काल में हुई है। जैसे बच्चों ने गाना, बच्चों ने गाया है, बच्चों ने गाया है। अब यह जो तीन उपभेद हैं वर्तमान काल के, वही उपभेद भूतकाल के भी हैं। जैसे कि देखो भूतकाल के भी तीन उपभेद कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल से हमें पता चलता है कि भूतकाल में कार्य समाप्त हुआ, यानी कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। इससे सामान्य भूतकाल से हमें यह पता नहीं चलता है कि भूतकाल में क्रिया शुरू थी या क्रिया खत्म हो चुकी थी, इसका पता हमें नहीं चलता है। क्रिया यानी कार्य समाप्त हुआ यह सामान्य रूप से ही हमें पता चलता है।
जैसे बच्चों ने गाया, यानी गा रहे थे या गाना गा चुके थे ऐसा पता नहीं चलता है, बच्चों ने गाया, यह सामान्य भूतकाल है। अब भूतकाल का दूसरा उपभेद है अपूर्ण भूतकाल। अब भूतकाल में क्रिया शुरू होती है, जैसे कि बच्चे गाना गा रहे थे, बच्चे गा रहे थे। अब अपूर्ण में हमें पता चलता है कि क्रिया खत्म नहीं हुई है, क्रिया अभी भी शुरू है। जैसे अपूर्ण की पहचान क्या है? रहे थे, रही थी, है ना, यह अपूर्ण भूतकाल की पहचान है। रहे थे, रही थी, रहा था, ऐसे। अब भूतकाल का तीसरा उपभेद है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चों ने गाया था, बच्चों ने गाया था मतलब क्रिया भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी। अब जो काल का तीसरा मुख्य भेद है भविष्य काल, उसके भी 3 उपभेद है। सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में कार्य आने वाले समय में होगा ऐसा हमें पता चलता है, यानी सामान्य रूप से ही पता चलता है। इसमें भी हमें पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण है, इसका पता हमें नहीं चलता है। जैसे कि बच्चे गाएंगे, यानी आने वाले समय में बच्चे गाएंगे। भविष्य काल का दूसरा उपभेद है अपूर्ण भविष्य काल। तो भविष्य में क्रिया जारी रहने का बोध क्रिया की जिस रूप से होता है उसे अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। यानी भविष्य काल में क्रिया शुरू, जैसे बच्चे गाते रहेंगे। अब भविष्य काल का तीसरा उपभेद है पूर्ण भविष्य काल। तो भविष्य काल में क्रिया पूर्ण होने का बोध जिससे होता है उसे पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। जैसे बच्चे गा चुके होंगे, यानी क्रिया भविष्य काल में समाप्त हो चुकी होंगी, ऐसा हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से काल के मुख्य भेद हमने देख लिए और जो उपभेद आपके पाठ्यक्रम में है वह भी हमने देख लिए। अब परीक्षा में आपको वाक्य दिए जाते हैं और कोष्ठक में यानी कंस में काल का नाम दिया जाता है और जो नाम दिया जाता है कोष्ठक में उसके अनुसार आपको काल परिवर्तन करना होता है। इसीलिए मैंने एक ही वाक्य दिया है और एक ही वाक्य के हमने सब जो उपभेद है काल के उसमें परिवर्तन करके दिखाया। अब दूसरा वाक्य हम ले सकते हैं, जैसे अभी आम का मौसम है तो एक छोटा सा वाक्य हम लेंगे कि मैं आम खाती हूँ, मैं आम खाती हूँ, ऐसा एक छोटा सा वाक्य लेंगे। अब उसका हम सभी उपभेदों में परिवर्तन करेंगे। जैसे देखो मैं आम खाती हूँ, यह सामान्य वर्तमान काल हो गया। उसका अगर अपूर्ण वर्तमान काल करना है तो कैसा करोगे? मैं आम खा रही हूँ। अब उसका ही इसी वाक्य का पूर्ण वर्तमान काल करना है तो कैसा करोगे? मैंने आम खाया है। अब इसी वाक्य का सामान्य भूतकाल करना है आपको तो कैसा करोगे आप? मैंने आम खाया। अब अपूर्ण भूतकाल करना है तो कैसा करोगे? मैं आम खा रही थी। पूर्ण भूतकाल करना है तो मैंने आम खाया था, ऐसा करोगे। भविष्य काल करना है तो सामान्य भविष्य काल मैं आम खाऊंगी। अपूर्ण भविष्य काल मैं आम खाती रहूंगी। और पूर्ण भविष्य काल मैंने आम खा चुका, मैं आम खा चुकी हूंगी। इस तरह से आपको एक ही वाक्य का सभी उपभेदों में किस तरह से परिवर्तन करना है यह मैंने बताया है और आपको वह परिवर्तन आसान लगा होगा ऐसी मेरी आशा है।